आप लोग इसको गेम चेंजर, आप लोग इसको सशक्तिकरण कहिए। 3 तलाक लाए ना, आया रेफरेंडम, क्या मिल गया वोट? जो आप बता रहे हैं वो कह रहा है समाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही समझा रहा है कि बीजेपी आपकी चीजों में दखलंदाजी करना चाहती है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि इस बिल को लाने से पहले कुछ वक्फ बोर्ड में जो जमीनें कब्जे में थी उनको छुड़ाया जाता। सरकार आपकी अब तो 15-20 राज्यों में है ना, सहयोगियों के साथ मिला के, वहां कुछ चेंज किया होता। उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति थी, उसको छुड़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? मंशा पे तो सवाल उठेंगे ना फिर, और वही उठा रहे। मैंने ईमानदारी से पूछा कि दो बिल का विरोध नहीं, वो ये बता रहे हैं कि आप दूसरे के धर्म में घुसना चाहते हैं। तो हम वही कह रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि विश्वास भी मुस्लिम समुदाय का जीता जाए ना। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पुष्कर जी, अभी बात जो आपने दूसरे धर्म को जोड़ने की कही, भाई वो तो जिला प्रशासन, जो जिले का अधिकारी है, जो जिले का प्रमुख व्यक्ति है, अब उसको आप धर्म से जोड़ेंगे क्या? भाई कोई भी व्यक्ति, भाई नियम क्या था वक्फ बोर्ड के अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि मेरी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड में ले लिया गया तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। ये कौन से नियम होते हैं भाई? मेरी अगर कोई समस्या है या किसी और भाई की समस्या है, अपनी बात को रखने के लिए कोर्ट में जाएगा ना। इसी प्लेटफॉर्म को तो चेंज करने इसका की छोटा आवश्यकता सा है। जवाब दे दीजिएगा, ये 2024 में 240 आने पे क्यों समझ में आया? जब 303 थी, 282 थी, तब क्यों नहीं किया? देखिए, जब वो थी तो हमने 370 हटाया, वाह, जब वो थी तो हमने राम मंदिर बनाया। ठीक है। जब अब मैं वो थी पंकज तो त्रिपाठी हमने अपने सहयोगी के पास जाऊं। कॉरिडोर बनाया। पंकज जी, तो जिस तरीके से अब ये चीज भी जो जरूरी है मुस्लिम भाइयों के हित के लिए, मुस्लिम परिवार के हितों के लिए, जो जीत तबकों के मुस्लिम परिवार के लोग हैं उनके हित के लिए, तो उसको भी ठीक। करा जाएंगे। और मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि जो जनता के हित में होगा वो निश्चित रूप में निर्णय लिया जाएगा। नंबर गेम में पंकज जी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सरकार को परेशानी तो नहीं होने जा रही। कोई संवैधानिक बिल है नहीं, आराम से पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। विपक्ष का क्या वोट बटेगा? क्या विपक्ष अब परेशान इसीलिए कह रहे हैं सड़कों पे उतर जाएंगे, खून बहा देंगे? जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई थी, जंतर मंतर पर बैठक प्रदर्शन किया था, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यही बोली थी। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले 3-4 अभी जब हम लोग चर्चा इसकी कर रहे हैं तो अभी 3-4 बड़े अपडेट आए हैं। सोनिया गांधी ने उस बैठक को संबोधित किया जिसमें इनके इंडिया गठबंधन की पूरी बैठक थी, वो अभी खत्म हुई है। और उसमें तय हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी है और बाकी जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उन सब ने तय किया है कि तथ्यों के आधार पर इसका विरोध करेंगे। और सदन में अगर बीजेपी के लोग हंगामा करेंगे चर्चा के दौरान तो उससे निपट लेंगे। दूसरा नंबर वो तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्ठी जारी की है और उन्होंने कहा है, अब देखिए, अब यहाँ पर सारी बात जैसा आपने कहा कि भाई सरकार को समस्या नहीं है। सबसे पहले विपक्ष यही माहौल बना रहा था इंडिया गठबंधन की, भाई अगर जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां हैं तो वो कैसे आखिर सपोर्ट करेंगी इसको, और वो फिर बाद में अपने चुनाव में कैसे जाएंगी, लोकल चुनावों में। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, तो यानी कि बीजेपी के लिए अंदर की लड़ाई खत्म हो गई है, किसी भी तरह की नहीं है। प्लस अभी जेडीयू ने एक चिट्ठी जारी की है और उस 3 लाइन के विप में उन्होंने ये तक कह दिया है कि न केवल मौजूद रहेंगे 2, 3 और 4 को, बल्कि सरकार का हर मुद्दे पर समर्थन करना है। ठीक, तो अब मुद्दा ये है, जैसे आपने कहा कि भाई अब सारी की सारी लड़ाई इस बीच ये है क्रेडिट लेने की है। क्रेडिट इन द सेंस कि भाई अब जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में है, सरकार के फैसलों का विरोध करना है, और ये मुद्दा चूंकि सेंसिटिव है, एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ मसला है। अब इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो चिट्ठी आई है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में इस बिल को पास ना होने दें, और जो भी सांसद हैं वो इसका, जो भी हमारा समर्थन करते हैं वो सांसद इसका विरोध करें। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो सिर्फ बयानों में ही नहीं, वो बल्कि सदन में भी वो नजर आए। ठीक है, और इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हर पार्टी को, चाहे वो सपा हो, देखिए वोट बैंक उतना ही है, वक्फ का जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां विरोध कर रही हैं
वो सब इस बिल का विरोध कर रही हैं। तो जितने इतने हिस्सेदार हो गए हैं उसमें, चाहे वो आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब तो घटक दल है ही हैं। अब उनको ये दिखाना है कि हम कितना विरोध कर पाएंगे, ताकि हम जब अपने स्टेट्स में जाएं जहां हम मजबूत हैं तो हम नजर आए कि भाई हमने इस मुद्दे पर ज्यादा विरोध किया, तो आप हमारे समर्थन में आए। रोहित अग्रवाल जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हो, 27 का चुनाव आएगा, मैं बिहार को ला ही नहीं रहा, और जैन चौधरी जाट मुस्लिम भाईचारा कमेटी और इन सबके बड़े पैरोकार रहे हैं, कैसे समझाएंगे जाके? 27 का चुनाव तो लड़ेंगे ना एनडीए के साथी की, उस समय का उस समय देखेंगे, अभी का अभी केवल सरकार के साथ है भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो यही साबित कर रहा है जी। पुष्कर जी से विपक्ष ये पूछ लीजिए, कल वॉकआउट तो नहीं करेंगे? वोटिंग करेंगे ना, अपनी एकजुटता दिखाएंगे ना? सिर्फ एक बार विपक्ष से पूछ लीजिए, वोटिंग करेंगे ना, वॉकआउट तो नहीं करेंगे? चर्चा करेंगे ना, और रोहित पांडे जी दोनों से लूंगा। चर्चा करेंगे ना वहां पे? 8 घंटे की चर्चा का समय दिया गया है, वक्फ बिल के ऊपर चर्चा करेंगे ना? फैजान भाई ने तो अभी से बहाने ढूंढना शुरू कर दिया कि एक दिन पहले ही बिल मिला है, पढ़ नहीं पाए हैं। आपने 8 घंटे दिए, सच्चाई है भाई, वो तो 12 घंटे मांग रहे थे। हम तो कह रहे हैं सर कि 8 घंटे दिए हैं ना सरकार ने, 8 घंटे आप चर्चा करोगे ना? हम तो कह रहे हैं आप 8 घंटे में कन्विंस कर लेना, आप 8 घंटे में कन्विंस कर लेना कि ये मुसलमान विरोधी है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सबसे पहले आपके साथ खड़े हों। परंतु आपको कन्विंस करना पड़ेगा तर्कों से कि ये मुस्लिम विरोधी है। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ नैरेटिव बनाने से नहीं होगा। अखिलेश यादव को गौशाला से बदबू आती है, अखिलेश यादव को कुंभ के अंदर अव्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उससे दिक्कत है। राम मंदिर में आप मत्था टेकने अभी तक नहीं गए, उससे आपको दिक्कत है। राहुल गांधी को भी सेम समस्या है, प्रियंका गांधी भी नहीं गई राम मंदिर में मत्था टेकने के लिए। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप राजनीति किसकी करना चाहते हो? आप सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हो क्या? ये तो अपनी जनता को भी बताना पड़ेगा आपको। और आप ही को जवाब देना है, रोहित जी के सवाल तो पूरे लोगों को भी बताना पड़ेगा आपको कि आप राजनीति किसकी करना चाहते हो। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो बिल है ये गरीब मुसलमानों के लिए है, अमीर मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जो बिल है कमजोर मुसलमानों के लिए है, ये उन मुसलमानों के लिए है जो मुस्लिम कौम के अंदर आज तक जिनकी अनदेखी की गई। ये जो बिल है हक का बिल है। फैजान किदवई भाई अपने दिल पे हाथ रख के कह दें, क्या वक्फ बिल के अंदर संशोधन की जरूरत है या नहीं है? क्या वक्फ की संपत्तियों की लूट हुई है कि नहीं हुई है? अगर ये, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं और यहाँ पे मुझे लगता है कि फैजान किदवई भाई स्वयं जानते हैं कि जितने रोजा इफ्तार और जितने ईद समारोह में मैं सम्मिलित हुआ हूं, उतने में शायद कोई भी पार्टी का नेता सम्मिलित हुआ हो जो कि राजनीतिक तौर पे व्यक्ति हो। तो मुझे पता है, हम डे इन और डे आउट मुसलमानों के बीच में रहते हैं और उनका दर्द को हम समझते हैं। और सच्चाई ये है कि दर्द को समझते हैं आप, दर्द नहीं, आप उनको दवा भी मिलने नहीं देना चाह रहे हैं। अगर सरकार कोई दवा पहुंचाने के जरिए या दवा कहे या मदद के जरिए उनको ऊपर उठाना चाहती है सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, अगर वो कह रहे हैं कि जहां 200 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं, पैसा आता है, वहां 2000 करोड़ रुपए आएंगे तो किसका फायदा होगा? ये बताइए। सरकार अपने खाते में तो नहीं जमा करेगी। और कई तीखे सवाल पूछे रोहित ने, कहा कि हम साथ में आ जाएंगे, बता दीजिए कैसे मुस्लिम विरोधी है, और सदन में बताइएगा। सर अभी रोहित जी ने तुष्टीकरण की बात करी, तो उस पर मैं फिर से एक बार इनको रिमाइंड कर रहा हूँ, ये जरूर इसके बारे में एक बार जवाब दे दें कि अभी जैन चौधरी जी ने जो ईद की नमाज के ऊपर जो डिक्टेट आया था यूपी गवर्नमेंट का, उस पे आड़े हाथ लिया है बीजेपी को और साबित किया है कि बीजेपी तुष्टीकरण और मुस्लिम नफरत की राजनीति करती है। उनका वो जॉर्ज ऑरवेल के हिसाब से उन्होंने दिया है। चल रही है। हाँ सर, एक बार ये हो गया, ये एक बात, इसका जवाब भी समस्या यही है फैजान भाई, समस्या यही है कि बात अभी वक्त बिल की चल रही है और आपके पास तर्क नहीं है। और सच्चाई ये है कि मैंने स्वयं कहा था कि साल में एक दिन ईद आती है और अगर 10 मिनट की नमाज सड़कों पे पढ़ भी लेंगे तो आसमान नहीं फट जाएगा। ये मैंने स्वयं कहा था। वही कह रहा हूँ। तो आप खुद जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से नफरत समझना पड़ेगा राजनीति करते हैं। कहीं भी कुछ गलत होगा तो हम स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई संशोधन हो रहा है, संशोधन से प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंशन से प्रॉब्लम है।
सुन लीजिए, आपके बीच नहीं बोला था ना रोहित जी, आपके बीच नहीं इंटेंशन इज बोला द था। नैरेटिव, तो संशोधन से प्रॉब्लम इंटेंशन इज नहीं द है। नैरेटिव। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।